सप्ताहयज्ञेन कलो पुनन्ति ते, सप्ताहयज्ञेन कलो पुनन्ति ते। आइए इसका हिंदी रूपांतर सुनते हैं। ये मानवा पाप कुतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्गदा क्रोधाग्निदग्धा कुटिलास्य कामिना सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। जो मनुष्य सदा तरह तरह के पाप कर्म किया करते रहते हैं, सदा महाराज दुराचारों में रहते हैं, क्रोधाग्निदग्धा, बहुत क्रोध करते हैं, जीवाजी बड़े क्रोधी होते हैं। बोले भैया उनसे बात मत करना। बोले क्यों? बोले वो दुर्वासा है, बात मत करिए उनसे। क्रोधाग्निदग्धा सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। नींद आवे तो एक बार जोरदार जयकारा लगाओ, बोलो भागवत भगवान की। अच्छा एक बात बताएं, कथा में भी नींद आ जाए तो बढ़िया बात है। सदा विमार्ग में रहते हैं, क्रोध में जलते रहते हैं, वो भी महाराज इस सप्ताह यज्ञ से पवित्र हो जाते हैं। सौनकादि ऋषियों ने कहा महाराज कोई ऐसा उदाहरण है? देखो बिना उदाहरण के कोई बात मजबूत नहीं कही जाती है। अध्यापक जब देखो मैथ पढ़ाता है तो सबसे पहले एग्जाम्पल डाल देता है, भैया देखो ये एग्जाम्पल है, और सब इसी प्रकार के पूरे सवाल होंगे, तो एग्जाम्पल पहले देता है, उदाहरण। तो बोले महाराज कोई उदाहरण है? बोले हाँ, बहुत बढ़िया कथा है। कैसे? तुंगभद्रा पूर्वम भूतपतनोत्तमं यत्र वर्णा स्वधर्मेण सत्यसत्कर्म तत्परा। तुंगभद्रा तटे पूर्वम भूतपतनोत्तमं यत्र वर्णा स्वधर्मेण सत्यसत्कर्म तत्परा। तुंगभद्रा नदी के किनारे एक अनुपम नगर बसा हुआ था, और उसमें महाराज चारों वर्ण के लोग रहते थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। और महाराज उसी में एक आपदेव पंडित जी रहते थे। आपदेव माने जानते हो? जिसने आत्मा में ही देवताओं का दर्शन कर लिया हो। हाँ बैठ जाओ तुम लोग। भैया वो चश्मा वाले लाला बैठ जाओ, प्रणाम, चरणों में आपके निवेदन। तो मुझे याद आ गई, एक घुड़सवार एक आपदेव नामक पंडित जी रहते थे, बड़े विद्वान थे, सर्व वेद विशारदा, सारे वेदों को जानने वाले थे। लेकिन महाराज एक विडंबना थी। विडंबना क्या थी? पंडित जी महाराज के ना तो बेटा था ना बेटी थी। पंडित जी महाराज मन में सोचते रहते हैं घर में तो कोई कमी नहीं है, पंडिताई बढ़िया चकाचक चल रही है, धन की भी कोई कमी नहीं है, पर एक अगर कोई संतान हो जाता, आहा आनंद आ जाता। इनकी पत्नी का नाम क्या है? भिक्षुको वित्तवान लोके तत्प्रिया धुंधुली स्मृता। आहा तत्प्रिया धुंधुली स्मृता। इनकी पत्नी का नाम है धुंधुली। अब जथा नाम तथा गुण। देखो नाम का भी बहुत प्रभाव पड़ता है, ऐसी बात नहीं है। अगर किसी बच्चे का नाम श्याम है तो थोड़ा ना थोड़ा हमारे ठाकुर जी की कृपा उस पर हो ही जाएगी, कहीं ना कहीं जो चंचलता अपनी दिखाई देगा। अगर किसी बच्चे का नाम राम है तो कहीं ना कहीं से वो राम जी की कृपा उस पर जरूर होगी, कहीं ना कहीं से अपनी साधुता जरूर दिखा देगा। चाहे वो संतोषी हो, चाहे वो शांत रहने वाला हो, शांत प्रिय हो, मृदुभाषी होगा, आदर्शवादी होगा, कहीं ना कहीं से ठाकुर जी की कृपा का दर्शन जरूर होता है। ये नाम का प्रभाव होता है। और अब तो खैर नामों की बात ही ना करो, लोग अंग्रेजी में नाम धरवाते हैं, टिंकी, चिंकी, पिंकी, रिंकी, हाँ ऐसे ऐसे नाम। और भैया इन नामों का कोई अर्थ भी नहीं है। धुंधुली तत्प्रिया धुंधुली स्मृता। लेकिन भैया जरा धुंधुली का भी स्वभाव सुन लो। धुंधुली का स्वभाव कैसा है? लोक वार्ता, लोक वार्ता, इधर उधर की बातों में तो इसका इतना मन लगता है। और रत क्रूरा प्रायसो बहुजल्पिका, बड़ी क्रूर,
अगर घर में कहीं कुत्ता स्वार आ जाए तो मारते मारते को दम ले ले कुत्ता का। और कहते हैं प्रायसो लोक वार्ता रतकुर्रा प्रायसो बहुजल्पिका। और महाराज इतनी कंजूस थी, इतनी कृपण थी, कृपणा कलह प्रिया, इतनी कृपण कि अगर दूध में मक्खी गिर जाए तो वो भी नहीं छोड़ लेती थी। और कलह प्रिया, लड़ाई तो इसे इतनी अच्छी लगती थी। हाय हाय हाय, मोहल्ले में कहीं लड़ाई हो रही हो तो धुंधली पहले खड़ी है, इतना महाराज ऐसा स्वभाव था। एक दिन की बात है, पंडित जी महाराज ने सोचा कि हमारे तो कोई बेटा भी नहीं है, कोई संतान भी नहीं है, पत्नी मिली वो भी इतनी दुष्ट, नहीं रहेंगे इस घर में ना। पंडित जी महाराज ने सोचा से जीवन से क्या फायदा, बेटा बेटी है ना है, महाराज पत्नी भी मिली वो भी महादुष्टा, नहीं रहेंगे। पंडित जी महाराज घर से निकल पड़े, और काहे के लिए? मरने के लिए। घर से महाराज ये संकल्प करके चले अब नहीं जिएंगे, अब तो मर के ही रहेंगे। देखो मरने के लिए तैयारी की जाती है, और मरने की तैयारी कराता कौन है? ये हमारा श्रीमद् भागवत महापुराण, ये मरने की तैयारी कराता है। परीक्षित जी को श्राप लगा 7 दिन के बाद तो तक्षक नाक काट लेगा, तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। तो परीक्षित जी महाराज सीधा गंगा मैया के पास गए हैं और अपने 7 दिन में मरने की तैयारी कर ली। देखो हर जगह जाते हो तैयारी करके जाते हो, वृंदावन जाते हो तैयारी करके जाते हो, चित्रकूट जाते हो तैयारी करके जाते हो, अयोध्या जी जाते हो तैयारी करके जाते हो, कभी मरने की तैयारी की है? रिश्तेदारी में जाते हो तैयारी करके जाते हो, 4-5 कुर्ते डाल लो, 2-3 जीन्स पैंट डाल लो, और जो नशा पत्ती है तो ना रजनीगंधा, कमला पसंद, ये भी सब डाल लो, पता नहीं वहां मिले ना मिले, हैं? तैयारी करके जाते हो, पर कभी मरने की तैयारी की नहीं की। लेकिन ये हमारा जो श्रीमद् भागवत महापुराण है, ये 7 दिन में तुम्हें मरने की तैयारी करा देगा, बढ़िया बोरिया बिस्तर बना देगा। हाँ, तो ये भागवत महापुराण हमें मरने की तैयारी बताता है। राम कथा हमें जीना सिखाती है, श्रीमद् भागवत कथा हमें मरना सिखाती है, हमें मरना कैसे चाहिए, और राम कथा हमें जीना सिखाती है, हमें जीना कैसे है। राम जी के चरित्रों से हम उनके जीवन को उतारें, हमें कैसे जीना है। पंडित जी महाराज ने सोचा अब नहीं बचेंगे ना, मर जाएंगे। पत्नी के लिए दुष्ट मिली, पंडित जी महाराज चल पड़े मरने के लिए। जैसे चले तो पंडित जी महाराज को प्यास लगी, जैसे प्यास लगी तो पंडित जी ने सोचा ला कोई तालाब मिले, कोई सरोवर मिले। सामने देखो सुंदर सरोवर था, पंडित जी महाराज ने जल पिया, और जल पी के मन में सोचा इससे बढ़िया मरने का साधन कहीं नहीं मिलेगा, हाथ पैर बांध ले इसी में डूब के मर जाएगा। पंडित जी महाराज हाथ पैर बांधने लगे। लेकिन भैया एक बात बताएं, कोई गलत काम करता है तो वो इधर उधर देखता जरूर है, कैसे ऐसा तो नहीं कोई देख रहा होगा। छोटे छोटे बच्चे घर में अगर कोई चोरी चपाटी करते तो इधर उधर जरूर देखते, देखिए मम्मी तो नहीं देख रही है, लो पेड़ उठा के जल्दी से खा जाए, हैं? अम्मा तो नहीं देख रही, दादी तो नहीं देख रही, बाबा तो नहीं देख रहे। कोई भी गलत काम करोगे आप इधर उधर देखेंगे जरूर। पंडित जी महाराज अपने हाथ पैर बांध रहे, मन में सोच रहे इसी में गिर के मर जाएंगे। लेकिन पंडित जी ने जैसे दूरदृष्टि की, दृष्टि दौड़ाई तो सामने से देखा एक बाबा जी आ रहे हैं। जो ही बाबा जी को देखा, बाबा जी को देखते ही और पंडित जी को जो ही बाबा जी ने देखा, ए ब्राह्मण क्या कर रहा है, रुक। दौड़ करके बाबा जी आए, जो देखा ये क्या कर रहे हैं, बोले महाराज अब हम मर जाएंगे। अरे बाबा जी ने कुछ कहा, तू कैसी बातें कर रहा है, भगवान ने इतना बढ़िया तुम्हें शरीर दिया, बड़े भाग मानुष तन पावा। बाबा ने लिखा है ना, सर्वदुर्लभ सदग्रंथन गावा, लिख देते बड़े भाग भैंसी तक पावा, घोड़ा तक पावा, 10 लीटर दूध तब भी देती। तुम काय बात को सुबह से चाय नमकीन दाल बिस्किट केला सेब रोटी दाल सब्जी सब खा पी के आराम से बैठ गए। बोले तो कथा सुनने जा रहे हैं, पर भैया बड़े भाग मानस तक पावा। किसी भैंस भी ये दम नहीं थी कि मिश्रा जी के यहाँ आकर के भागवत जी की कथा सुन ले। किसी घोड़े में ये दम नहीं है, किसी घोड़े में ये दम नहीं है कि गिरिराज जी की परिक्रमा लगा ले जाके बांके बिहारी के दर्शन कर ले।
ये तो हम लोगों में ही सामर्थ्य है। तो बड़े भागवान बाबा जी ने समझाया, बाबा जी ने समझाया, अरे भैया क्यों रो रहे हो, क्या बात है, क्यों मरने को जा रहे हो? बाबा जी कहते हैं कथम रोदसी विप्रत्वम, कथम रोदसी विप्रत्वम काते चिंता मनीयसी। हे ब्राह्मण क्यों रो रहे हो? कथम रोदसी विप्रत्वम काते चिंता मनीयसी, कौन सी चिंता ने तुम्हें घेर लिया है? वद देवी सविस्तरम वद तुम सत्वरम मह्यम स्वस्थ दुखस्य कारणम, तुम अपने दुख का कारण बताओ। और जो ही ये कहा, अब तो ब्राह्मण बड़ी तेज रोने लगा। बाबा जी ने सोचा कोई से कष्ट है, बता रे ब्राह्मण कौन से कष्ट ने तुझे घेर लिया है, क्या बात है? अब महाराज वो पंडित जी महाराज अपना दुख बता रहे हैं। दिग्जीवितो प्रजाहीना दिग्रहं च प्रजा बिना दिग्धनो चारपत्यस्य दिग्कुलो संतति बिना। महाराज दिग्जीवितम प्रजाहीना, महाराज मैं धिक्कारता हूं उस राजा का जिस राजा के राज्य में प्रजा न हो। धिग्रहम च प्रजा बिना, जिस घर में मनुष्य न हो घर कहा जाता है, श्मशान होता है। धिक धनम चाणपत्य से, मैं उस धन का भी धिक्कार कर रहा हूं जिस धन को भोगने के लिए कोई न हो। घर में अपार धन भरा हो और कोई भोगने वाला ना हो। और धिक्कुलम संतति बिना, मैं उस कुल को भी धिक्कार रहा हूं जिस कुल में संतान न हो, छोटे छोटे बच्चों का कोलाहल न हो। महाराज खाइबात का घर है। बाबा जी बोले तू कहना क्या चाहता, पहले ये बताओ। तो बोला महाराज पाल्यते या मया धेनु सावन्या सर्वथा भवे। महाराज अगर हम कोई कहते हैं पालते या मया धेनु, अगर कोई हम गैया पाल लेते हैं तो गैया बांझ निकल जाती है। बंध्याया सर्वथा भवे, ये तो बंध्या हो जाती है। और यो मया रोपितो वृक्षा, अगर महाराज हम कोई वृक्ष लगाते हैं घर में, तुलसी का बिरवा लगा दिया तो वो तुलसी भैया भी सूख जाती है। गैया लाते हैं गौ बांझ हो जाती है। यद फलम मग्रहायातम तच्च शीघ्रम विनश्यति। महाराज अब हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और पत्नी महाराज हमारी इतनी दुष्ट मिल गई हमें, जिसका नाम है धुंधली, रात दिन हमसे लड़ती है। उसका काम ही था कभी पंडित से लड़ जाए, कभी पड़ोसी से लड़ जाए, और जब कोई न मिले तो देहरी पे बैठ के अटसट बकती रहती थी। पंडित जी महाराज सोचे भैया ऐसे जीवन से तो मर जाना बढ़िया है। पंडित जी को देखा, बाबा जी ने कहा ब्राह्मण जरा अपना मस्तक दिखा। ब्राह्मण ने मस्तक दिखाया, तद्भालाक्षरम नाम वास्यामासी योगमाय। आहा महाराज पंडित के मस्तक की रेखाएं पड़ गई। बोले भैया एक बात कहें पंडित जी, सप्त जन्मा अधितव पुत्रो नैव च नैव च। एक जन्म की कौन कहे, तेरे 7 जन्म तक पुत्र नहीं है, 7 जन्म तक तेरी कोई संतान ही नहीं है। अब तो जो कहा, अब तो पंडित जी महाराज सर पटकने लगे, और ऐसे पटके कि सर तक फूट गया। बाबा जी डर गए, राम राम, ब्राह्मण कहीं अगर ये मर गया तो ब्रह्म हत्या हम पे लगेगी, लोग कहेंगे बाबा हत्यारा है। तो बाबा जी घबरा गए, बोले महाराज पंडित जी ये सर न फोड़ो, तुम बताओ हमसे क्या चाहते हो। बोले महाराज हम कुछ नहीं चाहते हैं, बस हमें एक पुत्र का आशीर्वाद चाहिए। तो पंडित जी को देखा, पंडित विद्वान बहुत है, तो बाबा जी ने बढ़िया सुंदर सुंदर ज्ञान की बातें बताई। बोले सुन यति ब्राह्मण, मुंच ज्ञानम प्रजारोपम बलिष्ठा कर्मणो गति विवेकं तु समासाद्य त्यज संसार भासनम।
मुच्च ज्ञान प्रजारूप। भैया इस प्रजा प्राप्ति का मोह त्याग दो। बलिष्ठा कर्मणो गति, कर्म की गति बड़ी प्रबल है। विवेकम तू समासाध्य, विवेक का सहारा लो। जो सुना पंडित जी महाराज ने, अब तो पंडित जी और जोर जोर से सर पटकने लगे, अब तो मुझे मरना है। बाबा जी बोले पंडित जी महाराज काहे को दिमाग खराब किए हो, बताओ अच्छा क्या चाहते हो? बोले महाराज हम कुछ नहीं चाहते हैं, विवेक भवेत किन्ने पुत्रम देहि बलादपि। महाराज हमारा विवेक से कुछ नहीं होना और ये अपना ज्ञान अपने पास रखो, हमें नहीं तुम्हारा ज्ञान सुनना है। बोले फिर क्या सुनना है? बोले पुत्रम देहि बलादपि, बलपूर्वक एक पुत्र का आशीर्वाद दो। बाबा जी बोले ठीक, चलो। झोली में हाथ डाला, एक फल निकाला, पंडित जी महाराज को दे दिया। ले पंडित, ये अपनी पंडितानी को खिला देना तो तेरे पुत्र होते निर्मला, तेरे सुंदर पुत्र हो जाएगा पत्नी के। हाँ पंडित जी ने जो ही लिया, पंडित जी महाराज बड़े खुश रह गए। अब वो फल लेके चलने लगे। अब पंडित जी ने बाबा से दुआ सलाम नहीं करी, तुरंत फल लेके वहां खड़े हुए। फिर रास्ते में सोचा अरे ये फल तो दे दिया बाबा जी ने, पर फल खाने के बाद कोई हमारी पत्नी को नियम पालन तो नहीं करने पड़ेंगे। फिर वापस आए पंडित जी, बोले बाबा जी एक बात बताओ, ये फल खाने के बाद हमारी पत्नी को कोई जय जय महाराज, ये फल हम अगर अपनी पत्नी को खिलाएंगे तो हमारी पत्नी को कोई नियम पालन? बाबा जी बोले हाँ नियम पालन करने पड़ेंगे। क्या नियम पालन? तो बाबा जी ने एक सांस में कई सारे नियम पालन बता दिए। क्या? शौचो दया एक वक्त तु भोजन, सत्यम शौचम दया दानम। देख भैया तेरी पत्नी सत्य बोले, शौच पवित्रता से रहे, दया दया करे, दान लोगों को दान करे। पंडित जी ने जो ये नियम सुने तो पंडित जी का दिमाग खराब, ये नियम हमारी पत्नी धुंधली से। पंडित जी बोले महाराज एक बात आपसे निवेदन करें। बोले क्या? बोले एक बात बताओ, फल अपनी पत्नी को खिला दे और नियम पालन हम कर ले तो कैसे रहेगा? अरे बाबा बोले बड़े डरपोक हो, इतना पत्नी से डरते हो? ब्राह्मण को इतना नहीं डरना चाहिए पत्नी। चल फल लेके जा, अपनी पत्नी को खिला और नियम पालन भी अपनी पत्नी से करवा। पंडित जी महाराज बोले ये तो बड़ी कड़ी बात हो गई। अब पंडित जी महाराज वो फल लेकर के आए, कहाँ? अपने अनुपम नगर में। कोई बात नहीं भैया, छोड़ो खेलने दो बच्चों को। बैठ जाओ तुम दोनों लोग, यहीं बैठ जाओ। वो दो कहाँ तीन है, ब्रह्मा विष्णु भाई जब तीनों इकट्ठा हो गए। अब देखो ये चौथे जा रहे, शरद कुमारों की संख्या बनाएंगे। फल लेकर के आए पंडित जी महाराज। जो धुंधली ने देखा, 3 दिन बाद पंडित जी लौटे, 1-1.5 हाथ का डंडा तोड़ के लाई और पंडित जी की 2-3 मस्त कहाँ रहे 3 दिन से। अब तो पंडित जी महाराज हाथ जोड़ कर बोले अरे धुंधली मारे मत, देख मैं तेरे लिए फल ले आया हूँ। फल बोले कहा करो या फल को? बोले ये फल खा लेगी तो 3 पुत्र होते निर्मला, तेरे सुंदर पुत्र होगा। ओ धुंधली बोली पंडित का दिमाग खराब हो गया। पंडितानी बोले एक काम कर पंडित जी, ये कुआं में डाल दो, फल ऊपर से गिर पड़ो तुम। अरे नहीं चाहिए मैं पुत्र। पंडित जी महाराज ने समझाया, देख धुंधली एक काम कर, ये फल तू खा ले और कुछ नियम पालन है वो कर ले, तेरे बढ़िया संतान हो जाएगी। लोग मेरा मुंह नहीं देखते, सवेरे सवेरे कहते अरे कौन निर्वंशी का मुंह देखे। पंडित जी महाराज से फल ले लिया और ठीक है जाओ खा लेंगे। अब फल लेकर के बैठ गई और धुंधली मन में कुतर्क कर रही है। एक होता है तर्क और एक होता है कुतर्क। तुम्हारा कुतर्क कर रही है। धुंधली मन में सोच रही है कि अगर ये कहीं मैंने फल खा लिया तो बाबा का आशीर्वादी फल है, हम गर्भवती हो जाएंगे। फल भक्षेण गर्भस्य गर्भेणो
उदर वृद्धिता स्वल्प भक्षो ततो शक्ति गृह कार्यो कथो कह रहे हैं फल भक्षण कर पश्चात अगर कहीं हमने फल खा लिया तो गर्भेणो उदर वृद्धिता हमारा पेट बढ़ जाएगा और जब पेट बढ़ जाएगा तो ततो शक्ति नहीं रह जाएगी तो गृह कार्यो कथम भवे घर का ये चौका बसना बिलिया बर्तन कौन धोएगा पंडित पागल हो गया फिर कहती है खुराक भी थोड़ी रह जाएगी फिर मन में सोचती है कि अगर दैव योग से कहूं गांव में आग ही लग गई मन में सोच रही दैवात गाती ब्रजेत ग्रामे दैवात घाटी ब्रजेत ग्रामे पलायेत गर्भिणी कथौ अगर कहीं दैवयोग से गांव में आग लग गई तो जितने छोटे पेट वाली वो तो सब भाग जाएंगे और हम बड़े पेट वाली हमारी यही सीताराम हो जाएगी मन में सोचा फल नहीं खाना है इतने में एक इसकी सहेली आ गई सहेली मैंने बताया था ना जो जिस प्रकृति का होता है संगी साथी उसी प्रकृति के मिल जाते हैं इसकी सहेली आ गई गांजे वाली चिलम जानते हो सब लोग चिलम पीने वाला व्यक्ति चाहे जगन्नाथ पहुंच जाए चाहे गया जी पहुंच जाए वहां भी चार गंजेड़ी घेर लेंगे बोले पिंडदान बाद में करो पहले चिलम लग जाए हाँ मूड बन जाए फिर पिंडदान करो तो भाई जो जिस प्रकृति का होता है संगी साथी उसी प्रकृति के मिल जाते हैं सहेली आ गई जो सहेली ने देखा धुंधली को बहन क्या बात है तेरा मुंह बड़ा लटका हुआ है आज बड़ी उदास बैठी है आज तू हंस नहीं रही है क्या कारण है और तुझे ही कहा बोली बहन देख पंडित जी ये फल ले आए हैं और कहते तू इस फल को खा ले तो तेरे सुंदर पुत्र हो जाएगा अच्छा एक बात बता सही सही बताना लालने पालने दुखम प्रसूतायास वर्तते आहा लालने पालने दुखम देखो लालन पालन में माताओं को कितना कष्ट होता है बहन ये तो तू जानती है बोली बहन कहाँ बात करूं मेरे तो 6 बेटा है मैं सब जानती हूँ तो तू क्या करेगी बोल फल नहीं खाएगी क्या बोली बहन मेरी कोई इच्छा ना है मेरे पुत्र हो गए तो सहेली ने कहा एक काम करो देख बहन मैं भी गर्भवती हूँ और हो न हो तो बेटे ही हो जाए तो एक काम कर तेरे घर में धन है धन नहीं है कोई खर्च तुम्हारे यहाँ खर्च करने वाला नहीं है हमारे यहाँ खर्च करने को हो तो खर्चा नहीं हमारा धन नहीं है क्या खर्च करो तो एक काम कर मेरे पति को कुछ धन दे देना उसके बदले में मैं तुम्हें ये पुत्र ला करके दे दूंगी कैसा रहेगा अरे बहन तूने तो बहुत बढ़िया काम बनाया गले से लगा लिया धुंधली ने मैं तुझे गले से लगा लूं आगे चल करके इसने क्या किया धुंधली ने वो जो माना फल था सहेली ने कहा देख और फल की कर ले परीक्षा फल को खिला दे घर की पालतू गैया को तो बाबा असली है कि नकली पता चल जाएगा हाँ बाबा की भी परीक्षा हो जाएगी तुम क्या समझोगे तुरंत गोली मार दी खंता लिए घूम रहे हैं तो ऐसे ऐसे महात्मा है तुम्हारा धुंधली ने कहा कि एक काम सहेली ने कहा एक काम कर ये फल का हो जाएगा परीक्षण बाबा असली है कि नकली खिला दे घर की पालतू गैया घर की पालतू गैया को खिला दिया माना धीरे धीरे वो समय आया त्रिवासी निर्गति चाथ सधेनु सुसवेर भगवान सर्वांग सुंदरो दिव्यो निर्मलो कनक प्रभु सर्वांग सुंदर है महाराज त्रिमासे निर्गते चाथ 3 महीने बाद ठीक फल खिलाने के बाद महाराज वो गैया भी आसन मार के बैठ गई और उस गैया से भी एक पुत्र पैदा हुआ सर्वांग सुंदरम दिव्यम निर्मलम कनक प्रभुम महाराज पूरा शरीर तो मनुष्यों जैसा है लेकिन कान
गऊ जैसे हैं। तो सब गांव वाले बोले भैया अब तो पंडित जी के भाग्य का ठिकाना क्या, अब तक पंडितानी से बेटा नहीं हो रहे थे, अब पंडित की गैया से भी बेटा हो रहे हैं। उधर महाराज जो सहेली के भी पुत्र हुआ, बहुत सारे वस्त्रों में लपेट करके दे गई। पंडित जी महाराज से कह दिया, पंडित जी से कह दो जाकर के हमारे सुखपूर्वक एक पुत्र प्राप्ति हुई है। जो पंडित जी ने सुना, आप तो पंडित जी ने तुरंत 10-20 ब्राह्मणों को बुला लिया, चलो सब लोग स्वस्ति वाचन करो। आप सब ब्राह्मण हरि ओम साहस से वेद ध्वनि हो रही है, बड़े बड़े दान किए जा रहे हैं। पंडित जी महाराज बड़े प्रसन्न, इधर धीरे 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 दोनों बालक बड़े हुए। धुंधुली ने कहा देखो मेरा नाम धुंधुली तो मेरे बेटे का नाम धुंधकारी। पंडित जी बोले खूब रखे, धुंधकारी रख दे चाहे कुछ भी रख दे, अरे बेटा तो हो गया कम से कम, अब हम कम से कम पापा जी तो बन गए। भैया धीरे धीरे समय बीतता गया, दोनों बालक धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं, लेकिन सबके गुण धर्म अलग अलग दिखाई पड़ने लगे। एक तो विख्यात हो रहा है और दूसरा कुख्यात हो रहा है। कैसे? गोकर्णो पंडितो ज्ञानी दुर्गारी महाखला। गोकर्णो पंडितो ज्ञानी धंधकारी महाखल। गोकर्ण जी महाराज तो बड़े ज्ञानी ध्यानी है, पर धुंधकारी महाखल, धुंधकारी महादुष्ट पैदा हुआ। धुंधकारी महाराज बहुत दुष्ट पैदा हुआ और ये क्या करता है, छोटे छोटे बच्चों को ले जाता है और कहता चलो आओ तुम्हें, तो बड़ी स्थिति खराब हो गई। धीरे धीरे महाराज इसने 4 कुत्ते पाल लिए, अपने साथ में कुत्तों को लेकर के चलता है। महाराज स्थिति बड़ी विचित्र होती जा रही है। धीरे धीरे चोरी करने लगा, शराब पीने लगा। एक दिन गोकर्ण जी ने बुलाया धुंधकारी को, क्यों रे धुंधकारी तू इतना दुष्ट पैदा होगा, मुझे नहीं पता था। अरे महाराज मैं तो सोच रहा था मेरा पुत्र मेरे जैसा होगा, फिर तू तो महाभ्रष्ट व्यक्ति निकला। जा मेरे घर से भाग जा, मेरा मंदिर जैसा घर तूने महाराज नर्क बना दिया। तो आज पिताजी की करी खूब पिटाई। पिता को वैराग्य कब आता है? जब अपने ही पुत्र के द्वारा वो अपमानित होता है, तब पिता को वैराग्य आता है। एक पुत्र वो भी इतना दुष्ट, जा मेरे घर से निकल। अब तो आज पिताजी की खूब करी पिटाई, अब बोला तुम ही घर से बाहर निकलो। पिताजी को घर से बाहर निकाल दिया। पिताजी महाराज जा रहे थे, रास्ते में गोकर्ण जी मिल गए। यही गोकर्ण जी ने देखा पिताजी को, पिताजी कहाँ जा रहे हो? गोकर्ण जी को देखते ही महाराज आते थे ब्राह्मण रोने लग गए और बोले गोकर्ण आज हमारी इस धुंधकारी ने मुझे मेरा बड़ा अपमान किया है। महाराज गोकर्ण जी ने तो आज गोकर्ण जी ने बड़ा सुंदर पिताजी को उपदेश दिया है। क्या? देह स्थित वास रुधिरे अभिमत्यो त्यजतो जाया सुतादिषु सदा ममता विमुच पश्यानि जगदिदो क्षणभंगनिष्ठो वैराग राग रसिको भवभक्तनिष्ठ। पिताजी ये जो शरीर है इसे आप में मानना बंद कर दीजिए। ये हड्डी और रुधिर का एक पिंड है। धर्म भजस सततो त्यज लोक धर्मा सेवस्व साध पुरुषा जहि काम तृष्णा अन्यस्त हस्त चरण श्रवण गादे प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तो
पिताजी देखो, दूसरों में पहले तो मनुष्य का एक स्वभाव होना चाहिए, दूसरों में गुण दोष देखना बंद करें। बहुत से लोग होते हैं ना, गुण दोष देखते हैं। ये 7 दिन की लीला कथा चल रही है हमारे मिश्रा जी के यहाँ, और जब ये कथा हमारी विश्राम हो जाएगी, भंडार हरे राम हरे राम हरे राम 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 हरे हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे भजन करने के लिए चले गए। अब श्रीमान जी घर में अकेले बचे। एक दिन अम्मा की खूब करी पिटाई, अम्मा को भी घर से बाहर निकाल दिया। धुंधली रोने लगी, अरे बोली महाराज हमारा देवता शरीर का पति हमें छोड़ के चला गया। अब धुंधली ने क्या किया, एक जाके अधुआ कुआं में गिर गई और समाप्त है गई। गोकर्ण जी ने देखा भैया का अत्याचार बढ़ रहा है, तो गोकर्ण जी ने क्या किया, गृहम त्यक्त्वा वनम गता, वो भी महाराज जंगलों में चले गए, भजन करने के लिए तीर्थों में चले गए। इसने क्या किया, 5 वेश्याएं ले आया, घर की सारी संपत्ति बेच करके 5 वेश्याएं ले आया और उन 5 वेश्याओं की सेवा शुश्रूषा में लगा रहे रात दिन। बहुत दिन हो गए तो वेश्याओं ने कहा, अरे धंधकारी बहुत दिन हो गए तेरे साथ में रहते रहते, ना तो तेने कुछ मुझे आभूषण दिए, ना अब तक तूने कपड़े खरीदवाए। चल कहीं से लेके आ, कुछ गहने और कपड़े लेकर के आ। 12 बजे रात में उठा महाराज, काली पट्टी बांधी, ले लिया अपना धारिया और लेके महाराज चला। राजा के राज खजाने में चोरी की, बहुत सारा धन लेकर के अब वेश्याओं के सामने फेंक दिया। जो वेश्याओं ने देखा इतना सारा धन, क्यों रे धंधकारी कहां से लाया? धंधकारी बोला, मैं छोटी मोटी जगह नहीं जाता ना, मैंने राजा के राज खजाने में चोरी की। अब तो वेश्या डर गई। राम राम, सवेरा होगा, राजा अपना कोष निरीक्षण करेगा तो उसे पता तो चल जाएगा कि हमारे राज महाराज कोष में चोरी भई है, तो पता लगवाएगा, और पता लगवाएगा तो पता तो लग ही जाएगा। तो ये तो श्रीमान जी मारे जाएंगे, इनके साथ में हम लोग भी धरे जाएंगे। तो वेश्याओं ने सोचा आज इसको खूब मदिरा पिलाओ और इसका काम तमाम कर दो, ये ऐसी होती है। महाराज वेश्याओं ने कहा तुम बहुत थक गए हो, लो थोड़ी सी मदिरा पान कर लो, शराब पी लो, बढ़िया नींद आ जाएगी। शराब पी लिया, सोने लगा।
खर्राटा मारने लगा। तो वेश्याओं ने सोचा लाओ इसे पलंग में ही बांध दे पहले तो जो बांधने लगी तो भैया ये जग गया, आप तो बड़ी तेज तेज चिल्लाने लगा। तो एक मोटी ताजी वेश्या उठी और चूल्हे में आग जल रही थी, बहुत सारे अंगारे लेकर के आई और महाराज धुंधकारी के मुंह में ठूसने लगी। एक घड़ी तब बीती जब गोविंदाय नमो नमः धुंधकारी समाप्त हो गया। एक दिन गांव वाले मिल गए महाराज इन्हीं गोकर्ण जी को। गोकर्ण जी ने पूछा भैया हमारा भाई कैसा है धुंधकारी? अरे गांव वाले बोले महाराज अब धुंधकारी तुम्हारी अम्मा भी मर गई और धुंधकारी को तो वेश्याओं ने मार डाला। तो गोकर्ण जी ने गया क्षेत्र में जाकर के और महाराज अपने भाई के नाम के, अपनी माँ के नाम के, अपने पिता के नाम के पिंडदान किए। और वापस जब अपने अनुपम नगर आए तो देखा घर सारा गिर चुका था। तो चुपचाप घर के अंदर गए, एक आसन डाला और महाराज आसन डाल करके बैठ गए। तब तक क्या देखा, महाराज क्या देखा,